स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने समय की बात है जब चंदनपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती, भोला भाला और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। चंदनपुर गांव एक बहुत ही हरा भरा और खुशहाल गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन चलाते थे। वैसे तो गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और किसानों के खेत हमेशा फसलों से लहलहाते रहते थे, लेकिन इन फसलों पर किसानों से ज्यादा गांव के जमींदार आजाद सिंह का अधिकार था। वो किसानों की आधी से ज्यादा फसल लगान के रूप में वसूल कर लेता था। वैसे तो गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छा था, लेकिन सभी किसान जमींदार के सताए हुए थे, क्योंकि जमींदार के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और आजाद सिंह को जमींदारी विरासत में मिली थी। इसलिए जमींदार आजाद सिंह का विवाह बहुत ही जल्दी हो गया था। उसका विवाह पड़ोस के ही एक जमींदार की बेटी के साथ हुआ था। शादी के बाद तो जैसे जमींदार का गांव वालों पर दबदबा और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जमींदार की पत्नी जमींदार से भी 2 कदम आगे थी। उसने ससुराल में आते ही जमींदारी की सारी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। अब तो गांव वालों पर जमींदार के अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गए थे। अब जमींदार की पत्नी ही जमींदारी का सारा हिसाब किताब देखने लगी। वो रोज रोज कोई ना कोई नया कानून लगा देती। कभी लगान से संबंधित कानून लागू करती तो कभी हिस्से से संबंधित। अब गांव के लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। जमींदार की पत्नी ने गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। गांव वालों में जमींदार और उसकी पत्नी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। सारे गांव वाले परेशान थे कि पुरखों की जमीन छोड़कर जाएं भी तो कहाँ जाएं। गांव वाले अपनी रोजी रोटी का सहारा छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। लेकिन अचानक ही जमींदार के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब भरी जवानी में जमींदार की मौत हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो जमींदार आजाद सिंह के शरीर की तो राख बन गई, मगर उसकी आत्मा ने इस गांव को नहीं छोड़ा। आजाद सिंह की आत्मा पीपल के पेड़ पर, खेतों, नदियों, तालाबों में भटकने लगी। गांव में सबको पता चल गया कि आजाद सिंह भूत बनकर जगह जगह दिखाई देता है। एक दिन हरिया अपने कंधे पर कस्सी और एक पोटली में खाने पीने के लिए रोटियां लेकर अपने खेतों में जुताई करने के लिए जा रहा था कि तभी उसे तीतर की आवाज सुनाई दी। हरिया ने सोचा कि ये तो बहुत ही बुरा शगुन है। हरिया थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर उसने सामने देखा कि झाड़ियों में सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। हरिया उसके पास गया, मगर उसे पहचान नहीं पाया। फिर हरिया ने उससे राम राम की और पूछने लगा, तुम कौन हो भाई? सफेद कपड़ों वाला आदमी कहने लगा, हरिया, तुझे बड़ी जल्दी अकड़ आ गई। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे पहचानेगा नहीं। गांव के मालिक को तू इतनी जल्दी भूल जाएगा। अभी तो मुझे मरे हुए इतने दिन भी नहीं हुए। तभी हरिया ने उसे पहचाना और मन में सोचा, अरे ये तो जमींदार आजाद सिंह का भूत है, मगर अब डरने से क्या होगा। तभी हिम्मत जुटाकर वो बोला, अन्नदाता, मुझे शक तो पहले से ही हो गया था कि ये आप हैं, मगर सोचा कि आप तो स्वर्ग में राज कर रहे होंगे। ये तो हम जैसे गंवार लोग होते हैं जो भूत बनकर पेड़ पेड़ भटकते हैं। हरिया की ऐसी बात सुनकर भूत थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, हरिया, जब तक मैं जिंदा रहा मैंने इस गांव पर खूब राज किया। अब राज करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मानो या ना मानो, सच्ची बात तो ये है कि अपने गांव के किसानों की भलाई के लिए मैंने स्वर्ग का राज भी कबूल नहीं किया। जब तक जिंदा था तुम लोगों को मैंने बहुत दुख दिया, मगर भूत बनकर तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। तुम्हारा कुछ तो बोझ हल्का होगा। हरिया ने कहा, जमींदार साहब, हमारा जन्म तो मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। हम तो आपके लिए ही दिन रात पसीना बहाते हैं, इसमें भला बोझ कैसा। जमींदार का भूत
फिर मीठी आवाज में बोला, नहीं हरिया, वो तो मेरी पत्नी थी जिसका कहना मुझे मानना पड़ता था। अब तो मरकर मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने धन के लिए तुम लोगों पर कितना अत्याचार किया, परंतु अब पता चला कि मरने के बाद तो एक मुट्ठी दाने भी साथ में नहीं जाते। अब देखो, पंडितों के रोजाना पूजा पाठ की वजह से मैं अपनी हवेली को देखने के लिए भी तरस गया हूँ। अब मेरा अपनी पत्नी और मेरे बेटों से कैसा नाता, सब मतलब का रोना धोना है। मैं हवेली में जाने के लिए तड़पता हूँ, मगर वो मुझे पाँव ही नहीं रखने देते। अब मुझे बड़ा ही पछतावा होता है कि क्यों मैंने इनके लिए तुम लोगों को इतना कष्ट दिया। अब मैं तुम लोगों के कुछ काम आना चाहता हूँ, शायद मुझे कुछ शांति मिल जाए। जमींदार के मुंह से ये सब सुनकर हरिया का दिल भर आया, क्योंकि कभी भी उसने अपने मालिक के मुंह से इतने मीठे वचन नहीं सुने थे। और फिर हरिया हाथ जोड़कर कहने लगा, मालिक, आपने अपने मुंह से ये बात कह दी, मेरे लिए यही बहुत है, मैं इसी में खुश हूँ। जमींदार का भूत बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं हरिया, सिर्फ कोरी बातें करने से क्या होगा, मैं सचमुच तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। अब तुम ये बताओ हरिया कि तुम्हारे खेतों में हर साल कितना बाजरा होता है। हरिया बोला, अगर बरसात अच्छी हुई तो 1000 मन से कम नहीं होता। भूत कहने लगा, मगर तेरे पास तो मुश्किल से 100 मन ही बचता था। आज तो मेरा जी कलपता है कि मैंने तुम लोगों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए थे। अब मेरी बात मानो तो तुम्हें इस खेत में एक बार भी हल चलाने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम उल्टे पांव घर लौट जाओ। कार्तिक मास में 2000 मन बाजरा पैदा करने की जिम्मेवारी मेरी है। अब तुम हवेली में एक दाना भी हिस्सा नहीं दोगे, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे हैं। हरिया सिर खुजाते हुए कहने लगा, नहीं अन्नदाता, ऐसी कमाई से तो राम बचाए। हम अभागे आप जैसे बड़े लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं। आपके मुंह से ऐसी अमृतवाणी सुनकर तो मुझे 2000 मन की जगह लाखों मन बाजरा समझो मिल ही गया। अन्नदाता, हम गवार पीढ़ियों से हाथ से अन्न पैदा करके ही खाने के आदी हैं। बिना मेहनत का अनाज हमें नहीं पचेगा। निठल्ला बैठना हमारे लिए मौत से भी ज्यादा दुखदाई है। अब ये बात जमींदार के भूत को चुभ गई, मगर फिर भी गुस्से को दबाकर वो कहने लगा, अच्छा तो हरिया, तुम्हारा मतलब ये है कि हम जमींदारों को ही दूसरों का माल पचता है, हम हराम की खाते हैं। हरिया कोहनियों तक हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा, नहीं नहीं अन्नदाता, कभी मेरे मुंह से ऐसी बात निकले तो मेरी जीभ में कीड़े पड़ जाएं। आप तो बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों का तो काम ही आराम फरमाना है। आपके तो पिछले जन्म के पुण्य ही ऐसे हैं। जमींदार का भूत थोड़ा उसके पास आया और बोला, हरिया, अब मैं झूठी दया नहीं दिखा सकता, अब मैं तुझे करके दिखाऊंगा। हरिया, अब तुझे अपने खेतों में पांव रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब तुझे घर बैठे 2000 मन बाजरा हाथ लगेगा, तब तुझे मेरी दयालुता का पता चलेगा। तुम किसान लोग भी एक बार आराम का दुख उठाओ तो सही। हम तो ये दुख पीढ़ियों से उठाते आ रहे हैं। अब तो हरिया बड़ी दुविधा में पड़ गया था। ना तो वो मुफ्त में बाजरा लेना चाहता था और ना ही भूत के साथ कोई झगड़ा करना चाहता था। हरिया को मन ही मन में ये डर था कि भूत भी जमींदार का है, अगर बिगड़ गया तो घर को मिट्टी में मिला देगा। और फिर सोच विचार करके वो बोलने लगा, अन्नदाता, अगर अनुमति हो तो खेतों में जुताई कर दूं, आप कहाँ इन झाड़ियों में फंसते फिरेंगे। भूत कहने लगा, तुम्हें पसीना बहाए बिना तसल्ली नहीं मिलेगी। जा, तेरे घर 2000 मन बाजरा पहुंच जाएगा। अब जा और चैन की बंसी बजा। अब इन खेतों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। भूत नहीं माना तो हरिया खेतों में एक बार भी कस्सी चलाए बिना ही घर को चला गया। भूतों के कई किस्से हरिया ने सुन रखे थे। उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, मगर फिर भी हरिया को कोई खास खुशी नहीं थी। बिना मेहनत के पैदावार वो कैसे स्वीकार कर सकता था। फिर उसने अपनी घरवाली को सारी बात बताई। जब उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो उसे एड़ी से लेकर चोटी तक आग लग गई, जैसे नागिन की पूंछ पर किसी ने पांव रख दिया हो। वो तनतनाते हुए कहने लगी, हमें नहीं चाहिए ऐसा हराम का एक भी दाना। इससे तो अच्छा ये है कि हम भूखे मर जाएं। जीते जी जमींदार ने हमें इतने दुख दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है
कि वो मरकर हम पर ऐसी मेहरबानी करेगा? तुम्हें उस जालिम पर भरोसा हो तो हो, मगर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। हरिया फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, भूत की बात तो मेरे गले भी नहीं उतर रही, पर क्या करता, मुझे झूठ मूठ ही बलि का बकरा बनना पड़ा। अब वो कहीं बिगड़ गया तो हमारे इकलौते बेटे को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। बस इतना सोचकर ही मैं चुपचाप घर आ गया। बेटे के जोखिम की बात सुनकर उसकी पत्नी भी थोड़ा डरी और होले से बोली, मुझे भरोसा तो नहीं है कि जमींदार का भूत हमें 2000 मन बाजरा पैदा करके देगा, मगर फिर भी उसकी बात अगर पूरी हो गई तो हम उस बाजरे का एक दाना भी घर में नहीं रखेंगे। आधा बाजरा तो जमींदार की हवेली छोड़कर आएंगे और आधा चींटियों और कबूतरों को डाल देंगे। हम तो बस अपने मन को यही कहकर समझा लेंगे कि इस वर्ष गांव में अकाल पड़ गया है। दोनों पति पत्नी ने ये कहकर अपने आप को समझा लिया। अगले दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। बादलों ने खूब पानी बरसाया। चारों ओर पानी पानी हो गया। जल से भरे हुए खेत काफी दिनों बाद जुतने के लायक हुए थे। गांव के सारे किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़े। तो हरिया से भी रुका नहीं गया, वो भी अपने बैलों को जोतकर खेतों में पहुंच गया। जमींदार का भूत उन्हीं झाड़ियों के बीच में खड़ा हुआ था। हरिया ने उसे राम राम की तो भूत बोला, तुम्हें मैंने कितना मना किया था, फिर भी तू हल जोत कर यहाँ पर आ गया। मेरी बात पर तुझे भरोसा नहीं हुआ? बैलों को रोककर हरिया बोला, नहीं अन्नदाता, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपकी बात पर भरोसा ना करूं। अन्नदाता, मेरी पूरी जिंदगी में इतने जोरदार बारिश कभी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब तक जो खाते आए हैं वो भी तो आपका ही दिया हुआ था। सच कहूं तो आज तक मैं कभी खाली नहीं बैठा। बरसात होते ही मेरे रोम रोम में काम करने के लिए तड़प उठने लगती है। अब आपकी मर्जी हो तो मैं खेतों में कुछ लकीरें खींच दूं। भूत सिर हिलाते हुए बोला, ना, इस साल तो तुझे खेतों में पांव भी नहीं रखने दूंगा। तुम गांव वाले हमें कोसते थे कि हम हाथ पर हाथ धरे हुए ऐश करते हैं। अब पता चला कि खाली बैठकर ऐश करना कितना मुश्किल होता है। तू तो एक ही दिन में घबरा गया। हमें देख, हम पूरी जिंदगी मक्खी भी नहीं उड़ाते। ये तो हमारा कलेजा था जो चुपचाप मजे लेने का दुख झेलते रहे, कभी उफ तक नहीं की। आज भी जमींदार के भूत ने उसे वापस भेज दिया। उसकी एक न चली। वो उल्टे पांव घर वापस आया। जमींदार के भूत ने हरिया को खेतों में हल नहीं चलाने दिया। गांव के सब किसानों ने अपने अपने खेत जोते, परंतु हरिया का खेत अभी भी उजाड़ पड़ा हुआ था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जब कोई उसके उजड़े हुए खेतों के बारे में पूछता तो हरिया बात को टाल जाता। हरिया के खेतों के आसपास के खेतों में हरियाली छाने लगी थी। उसका खुद का खेत बदरंग था, जो अब उसकी आंखों में खटकने लगा था। अब वो करे भी तो क्या करे। हरिया को एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो घूमता हुआ अपने खेत की तरफ आ गया, मगर भूत वहीं पर तैयार खड़ा मिला। भूत की नजर जब हरिया पर पड़ी तो उसने भूत से विनती की, अन्नदाता, सबके खेतों में हरियाली छाई है, पर मेरा खेत एकदम कोरा पड़ा है। अब आप ही बताइए, बीज बोए बिना खेतों में पैदावार कैसे होगी? तब भूत हंसा और बोला, बीज बोकर पैदावार करना ये आदमियों का काम है। हम देवलोक के प्राणी हैं, जब चाहें लाखों मन बाजरा ढेर लगा दें। मैंने तुझे इतना मना किया कि अपने खेतों में मत आना, फिर भी तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। तब हरिया मरी सी आवाज में कहने लगा, अन्नदाता, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अगर फसल अच्छी ना हो और हमारे हाथ कुछ ना लगे तो भी मैं अपने मन को समझा लेता, लेकिन बिना जुते हुए खेत बड़े ही बुरे लगते हैं। अन्नदाता, अब भी देर नहीं हुई, मुझे जुताई करने दे। खाली बैठे बैठे तो अब मैं पागल हो जाऊंगा। भूत फिर से जोर से हंसा और बोला, हरिया, तुझे अब पता चला कि खाली बैठने से ज्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम लोग हमें देखकर कुढ़ते थे, जलते थे, और अब तुझे पता चल ही गया होगा कि मेहनत से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। हरिया लगातार भूत से मिन्नतें करता रहा,
कि वो उसे खेत जोतने दे, मगर भूत टस से मस ना हुआ। लोगों ने अपने अपने खेतों में जुताई की, बाजरे के बीज बोए और थोड़े ही समय में खेतों में हरियाली छा गई। बूटे बूटे पर बाजरे के फूल निकल आए। लहराता बाजरा मानो धरती को स्वर्ग बना रहा था। हरिया अपने खेतों को देखता तो उसका दिल जल जाता। वो बार बार भूत के आगे हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परंतु भूत अपनी बात पर ही अड़ा था। हरिया ने आंखों में आंसू निकाले तो भूत बोला, अभी तो हराम की पैदावार हुई भी नहीं और उससे पहले ही तू हाय हाय करने लगा। अरे ये काम इतना हंसी का खेल नहीं है। वो तो हम जमींदारों की मजबूत छाती थी जो पीढ़ियों तक दूसरों की मेहनत को डकार रहे थे और चूं तक नहीं की। और फिर हरिया अपने कान पकड़कर बोला, अन्नदाता, 1000 बार कान पकड़ता हूँ, खाली बैठने से तो जिंदा जल जाना ही अच्छा है। भूत भी कहाँ चुप रहने वाला था। कहने लगा, तुमने हमें कई पीढ़ियों तक खाली बैठकर सताया है। एक बार तू भी तो ये दुख उठाकर देख। तुझे तो अभी से छठी का दूध याद आ गया। मना करता हूँ फिर भी रोज अपने खेतों को देखने के लिए चला आता है। खेतों को देखे बिना तुझे चैन नहीं पड़ता। अब तो हरिया पूरी तरह से बेबस हो चुका था। वो खेतों में आता तो जमींदार के भूत पर उसका बस नहीं चलता और घर पर रहता तो उसे चैन नहीं पड़ता कि उसके खेत खाली पड़े हैं। गांव के लोग हरिया की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन हरिया को अपने खेतों का चक्कर लगाए बिना चैन नहीं पड़ता था। हर बार भूत उसे वहीं पर मिलता। एक दिन हरिया भूत के पैरों में गिर गया और अपनी पगड़ी रखते हुए कहने लगा, अन्नदाता, अब की बार अगर खेती करता तो 1000 मन बाजरा से भी ज्यादा होता। पिछले 50 सालों में ऐसी फसल नहीं हुई। लोगों के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई है कि क्या कहना। लोगों के घरों में तो अन्न के भंडार लग गए हैं। मेरे इस खेत को देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि इस सूखे खेत में बाजरा कैसे पैदा होगा। अब भी आप चाहें तो अपनी लीला दिखा सकते हैं और खेतों में बाजरा लहलहाने की कृपा कर सकते हैं। आगे का काम मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे भी तो कुछ काम करने दें। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। आपसे विनती है कि आप सिट्टियों का ढेर यहीं पर लगा दें। आगे का काम तो मैं अपने हाथों से ही कर लूंगा। बिना काम किए तो मेरी हड्डियां दुखती हैं। भूत बोला, हरिया, गद्दों पर सोते सोते हमारी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। हमने तो कभी इतना रोना धोना नहीं किया। तुम्हें इतने ही आराम से नानी याद आ गई। हरिया बोला, अन्नदाता, मैं जब तक जीऊंगा आपका गुणगान करता रहूंगा, धूप बत्ती करूंगा, पर मुझे कुछ ना कुछ काम तो करने दें। भूत गुस्से से बोला, एक बार इस मुंह से ना कह दिया तो अब इसी मुंह से हाँ कैसे करूं। बेचारा हरिया क्या करता, चुपचाप अपने घर आ गया। 3 दिन तक वो घर में मुंह लटकाए हुए बैठा रहा। चौथे दिन फिर अपने खेतों में पहुंचा और भूत से बोला, अन्नदाता, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लोगों के यहाँ पर कितनी अच्छी बाजरे की पैदावार हुई है। आप यहाँ खेतों में बाजरे का ढेर लगा दें तो कम से कम मैं गाड़ी में ही भरकर उसे घर ले जाऊं। इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। और फिर भूत हंसकर बोला, मैंने दुनिया में पागल तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा पागल कोई नहीं देखा। तुझे मुझ पर भरोसा हो गया कि मैं तुझे बाजरा दे दूंगा। पगले, जब तक मैं जिंदा रहा तुम लोगों को दुख ही दिया। अब अगर मैंने मरकर तुझे सुख दे दिया तो मैं नरक में नहीं चला जाऊंगा। अगर मैं तुझे बाजरा देने की बात नहीं करता तो क्या तू खेती किए बिना रह सकता था। ये सब तो मेरी चाल थी। अब तू सपने में ही बाजरा देख। ये सुनकर हरिया बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, मजा आ गया अन्नदाता, बहुत ही मजा आ गया। आपने इतने बड़े दुख का पहाड़ मेरे सिर से उतार दिया। बाजरा हाथ नहीं लगा, इसकी मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं है, लेकिन अगर बाजरा हाथ लग जाता तो मुझे चिंता जरूर होती, क्योंकि हराम का खाना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। धरती और मेरे पसीने का खूब मेल है। जिंदा रहा तो ढेर सारा बाजरा अगले साल उगा लूंगा। अब तो मैं घर जाकर आराम से 5 सेर गुड़ बांटूंगा। इतना कहकर हरिया ने भूत को राम राम की और फूल की तरह हल्का होकर वो घर पहुंच गया। कई रातों के बाद हरिया और उसकी पत्नी को आज चैन की नींद आई थी।
जमींदार का भूत हरिया की खुशी देखकर मन महसूस कर रह गया था। इसके बाद जमींदार के परिवार वालों ने जमींदार का पिंडदान कर दिया और उस दिन के बाद से कभी जमींदार का भूत उस गांव में नहीं नजर आया। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जब किसी नगर में बलवान नाम का एक नौजवान रहता था। ये नाम उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि लोगों ने उसे दिया था। असल में तो उस नौजवान के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे, लेकिन उसका शरीर इतना तगड़ा और इतना मजबूत था कि लोग उसे बलवान कहकर बुलाते थे। बलवान अपने नगर के बाजार में मजदूरी का काम करता था। सुबह से शाम तक वो मजदूरी का काम करता, लेकिन हमेशा वो किसी सोच में गुम रहता। जब वो अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के ऊपर लदा हुआ है। वो कोई साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद भी था। उसे अपने काम से बहुत ही प्यार था। वो सुबह अपने घर से बाजार आता और शाम को बाजार से सीधा अपने घर चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीत रही थी। जब भी वो किसी अमीर व्यापारी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती। एक दिन वो बाजार में मौजूद एक पुराने फव्वारे के पास बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसे नगर के कोतवाल का काफिला आता हुआ नजर आया। सिपाहियों और कई नौकरों के साथ वो कोतवाल चला आ रहा था। बलवान बड़ी हैरानी से उसकी शानो शौकत को देख रहा था। बड़ी ही धीमी और दबी हुई आवाज में अपने आप से कहने लगा, इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस तरह का शानदार जीवन क्यों नसीब नहीं हुआ? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वो पूरा दिन बाजार में मेहनत करता और शाम होने से कुछ ही देर पहले वो अपने घर को वापस चला जाता। थकावट के कारण उसका पूरा शरीर टूट रहा था और सारा दिन बोरियां ढोते ढोते उसके बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कोतवाल के उस काफिले के विचार चल रहे थे। बलवान के टूटे फूटे घर के नजदीक एक बहुत ही पुराना और घनी छाया वाला पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी हमेशा वहां पर बैठा रहता। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते थे। वो हर रोज बलवान को वहां से जाते हुए देखता कि ये नौजवान हमेशा किसी सोच में गुम रहता है और परेशान है, लेकिन ना तो बलवान ने कभी उस बूढ़े आदमी से कोई बात की और ना ही उस बूढ़े आदमी ने कभी बलवान से कोई बात की। आज जब बलवान अपने घर के नजदीक पहुंचा तो ना चाहते हुए भी वो उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए वो वहीं पर ठहर गया। वो बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक पुरानी सी किताब लिए उसे पढ़ने में व्यस्त था, पर जैसे ही उसकी नजर बलवान पर पड़ी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बड़ी ही नरमी से बोला, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। बलवान बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा ताकि उसे इस बात पर विश्वास हो सके कि वो बूढ़ा आदमी उसे ही बुला रहा है। वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी के पास आया और पूछने लगा, बाबा, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं, पर लगता है कि शायद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसी परेशानी के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? बुजुर्ग आदमी की ये बात सुनकर बलवान उसके नजदीक बैठ गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने आज उस इंसान को ढूंढ लिया है जो उसके दिल की बात को सुन सकता है। बलवान ने बड़े ही बुझे हुए मन से कहा, बाबा, मैं एक मजदूर हूँ। सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक मैं पहुँच नहीं पा रहा। मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं और इन्हीं सपनों की वजह से मैं बहुत ही बेचैन रहता हूँ। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा है कि मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपना जीवन
एक मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता, पर मैं क्या करूं? मेरे पास अपने मजबूत शरीर और चौड़े कंधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजरों से वो बलवान को देखने लगा और बोला, बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखना और अपने शरीर की ताकत के साथ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है। हमें अपने सपनों को सच में बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि कल मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हें एक ऐसा भेद बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बलवान एक पल के लिए चुप हो गया। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। वो पूछने लगा, बाबा, किस तरह का भेद? एक भेद? भला मेरा जीवन किस तरह से बदल सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, जब तुम उस भेद को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का रास्ता और मंजिल दोनों अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। बलवान ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल दिया। उस रात बलवान को नींद नहीं आई। वो तो बस गहरी सोच में ही डूबा रहा। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। एक तरफ तो उसका दिल ये कहता था कि वो बूढ़े आदमी की बातें सिर्फ कोरी बातें हैं। दूसरी तरफ उसके मन में ये विचार भी आ रहा था कि शायद उस बूढ़े बाबा के पास सचमुच कोई ऐसा भेद हो या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर अगली सुबह सूरज चमकने से पहले ही बलवान जाग गया और जल्दी से तैयार होकर सूरज निकलते ही वो बाजार की तरफ रवाना हो गया। वो उसी पेड़ की तरफ जा रहा था जहां पर बूढ़ा बाबा हर रोज उस किताब को हाथ में लिए पढ़ता रहता था। बलवान के नजदीक आते ही बूढ़े बाबा ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर कहने लगा, अपने वादे को पूरा करना सफलता की पहली शर्त है। बलवान की आंखों में अब उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ बेचैन भी था। बूढ़े बाबा के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं आ गया हूं बाबा, अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा राज है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकालकर बलवान को देते हुए कहने लगे, बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये जिसके पास भी होता है उसके लिए हमेशा खुशहाली लेकर आता है। उसके लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। बलवान ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर हिचकिचाते हुए वो पूछने लगा, बाबा, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर तो मैं हर रोज अपनी पीठ पर उठाकर ढोता हूँ। भला ये पत्थर मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर के तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे जीवन में कई मौके आएंगे। बस तुम्हें उन मौकों को पहचानना है। बलवान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने ये फैसला कर लिया कि वो बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास करके जरूर देखेगा। उसने वो पत्थर अपने हाथों में लिया और जब वो बाजार की तरफ चलने लगा तो उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर बलवान बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ व्यापारियों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे सभी व्यापारी एक बड़े काफिले के बारे में बात कर रहे थे जो शाम के समय वहां से जाने वाला था। बलवान वहीं पर रुक गया और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बलवान को पता लगा कि व्यापारियों का एक काफिला जो कि अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे नगरों की यात्रा पर जाने वाला था। उन्हें बहुत से हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की आवश्यकता थी। एक पल के लिए बलवान रुक गया और सोचने लगा, क्या ये पत्थर उसके लिए ये मौका लेकर आया है? क्या ये किस्मत का वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने मुझे बताया था? कुछ देर तक सोचने के बाद बलवान व्यापारियों के काफिले के मुखिया के पास गया। काफिले का मुखिया देखने में बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। बलवान उसके नजदीक गया और कहने लगा,
हजूर, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूँ और मैं बहुत ही मेहनती भी हूँ। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? व्यापारियों के मुखिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और सख्त लहजे में पूछने लगा, हम तुम्हें अपने काफिले में कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर, मेहनती हो या निकम्मे, ये सब हमें कैसे पता लगेगा? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और बड़े ही दृढ़ विश्वास से बोला, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। काफिले का मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काफिले की मुखिया की बात सुनकर अब बलवान को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जो उसके जीवन को बदलने के लिए आई है। आज वो पहला दिन था जब बलवान अपने नगर से बाहर जाने वाला था, इसलिए ये सब कुछ उसे बड़ा ही अजीब और नया लग रहा था। इस तरह से व्यापारियों के उस काफिले के साथ बलवान चल दिया। बलवान काफिले के साथ साथ जहां भी जाता और जहां पर रुकता, वहां की हर चीज को वो बड़े ही ध्यान से देखता, खास तौर पर पत्थरों को, और सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इन सभी पत्थरों में नहीं है। उसने कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत की और उसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा था। आखिरकार उनका काफिला एक बहुत बड़े नगर में दाखिल हुआ। वहां पर बहुत से व्यापारी एक जगह पर इकट्ठे थे और वो उस नगर के राजा के महल से आई हुई एक खबर के बारे में बात कर रहे थे। ये खबर एक ऐसे रहस्यमय खजाने के बारे में थी जो इस नगर के किसी कोने में दबा हुआ था, पर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो खजाना असल में है कहां पर। राजा के पास एक नक्शा था जो उस दबे हुए खजाने की तरफ इशारा करता था, पर नक्शे पर दी हुई निशानियां बहुत ही पेचीदा थीं और सभी लोगों की समझ से बाहर थी। उन व्यापारियों की बातें सुनकर बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और अपने आप से कहने लगा कि आज ये मौका मेरे सामने है जो इस पत्थर की वजह से आया है, और सचमुच ये पत्थर मेरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी समय राजा की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि जो भी आदमी उस नक्शे के रहस्य को समझने में सफल हो पाएगा, उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी कोई भी उस नक्शे के रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया। बलवान ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वो महल की तरफ चल दिया। जब वो महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने लगा। पहरेदारों ने उसकी हालत देखी। बलवान के फटे पुराने कपड़े देखकर वो कहने लगे, तुम यहीं पर रुको, महल के अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? बलवान ने कहा कि मैं उस रहस्यमय नक्शे में छिपे हुए राज को हल करना चाहता हूँ। सिपाहियों में से एक ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा हुलिया तो किसी मजदूर जैसा लगता है। जब बड़े बड़े विद्वान और जानकार उस रहस्यमय नक्शे को नहीं समझ पाए तो तुम उसे कहां से समझ लोगे? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए उस पत्थर पर हाथ रखा और बड़ी ही दृढ़ता से कहा, भाइयों, कई बार समस्या का हल वहां से मिलता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर पहरेदारों ने आपस में सलाह की। वे लोग बलवान को अंदर ले गए। जब बलवान उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। महल के अंदर की शानो शौकत और चकाचौंध को देखकर बलवान दंग रह गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके आसपास सभी विद्वान मौजूद थे जिनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि वे लोग नक्शे के रहस्य को सुलझा नहीं पाए थे। बलवान ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज,
मैंने उस रहस्यमय नक्शे के बारे में सुना है और मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। राजा ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपने विद्वानों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगा कि क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि लोग हमसे मजाक करने के लिए आए हैं। चलो कोई बात नहीं नौजवान, जब तुमने इतनी हिम्मत की ही है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, पर याद रखना अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो नक्शा बलवान के सामने रख दिया गया था। वो नक्शा बड़ी ही अजीबोगरीब निशानियों और तरह तरह की रेखाओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नक्शे का कोई और छोर ही नहीं था। बलवान बड़े ही ध्यान से उस नक्शे का निरीक्षण करने लगा। बलवान को ये महसूस हुआ कि नक्शे पर बने हुए निशान बिल्कुल वैसे ही थे जो उसने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पत्थरों पर देखे थे। वो उन निशानों और शहर की इमारतों के बीच कुछ संबंध को समझने की कोशिश करने लगा और फिर उसने बूढ़े बाबा के दिए हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखा और आंखें बंद की। वो उन चट्टानों और पत्थरों पर बने हुए नक्शे के बारे में सोचने लगा। उसने धीरे धीरे नक्शे पर खींची हुई रेखाओं को सुलझाना शुरू किया और कुछ देर के बाद अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ देर की कोशिश करने के बाद बलवान ने बड़े ही विश्वास से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, ये खजाना बाजार के नजदीक एक पुराने फव्वारे के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। कोई भी कुछ ना कह सका। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों और अपने सलाहकारों की एक टोली भेजी ताकि बलवान ने जो कहा है उस बात की सच्चाई का पता लग सके। नौकरों ने बलवान के द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई की तो सचमुच वहां पर खजाना मौजूद था। कुछ देर बाद जब वो टोली महल में वापस आई तो सिपाहियों के हाथों में सोना, चांदी और जवाहरात से भरे हुए बड़े बड़े संदूक थे। संदूक लेकर सैनिक महल में दाखिल हुए। बलवान ने जब ये दृश्य देखा तो उसने पत्थर को अपनी जेब से निकालकर उसे चूमा और फिर दोबारा अपनी जेब में रख लिया। राजा अपनी राजगद्दी से उठा और बलवान के नजदीक आकर कहने लगा, नौजवान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा लिया, जो कि बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही असंभव थी। बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कई बार हमें समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद राजा ने ऐलान किया कि खजाने में से एक बड़ा हिस्सा इनाम के तौर पर बलवान को दे दिया जाए। साथ ही साथ राजा ने बलवान को अपने महल में एक सलाहकार के तौर पर रख लिया। ये क्षण बलवान के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण सा मजदूर जो बाजार के शोर शराबे में भारी बोझ उठाता था, आज वो राजा के दरबार में अपनी एक खास जगह बना चुका था। ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और हर किसी की जुबान पर सिर्फ बलवान के ही चर्चे थे। कुछ समय इसी तरह से बीता। एक दिन बलवान अपने महल की छत पर खड़ा हुआ। वो अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से कहने लगा कि आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ मेरी सफलता ही नहीं बल्कि उन बूढ़े बाबा की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे ये चमत्कारी पत्थर दिया था। अब उसे अपने पुराने शहर और उस बाजार की याद आने लगी और उसने ये फैसला किया कि वो वापस अपने शहर जाएगा। जब बलवान अपने नगर में पहुंचा तो उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ आज भी कोई किताब पढ़ रहा था। बलवान उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इस पत्थर ने उसकी किस्मत बदल दी। और फिर उसने हैरानी से बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, मुझे ये बताइए कि ये चमत्कारी पत्थर आपको कहाँ से मिला और ये चमत्कारी पत्थर और क्या क्या कर सकता है। बूढ़े बाबा ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो ये पत्थर भी बाकी सभी पत्थरों की तरह ही एक साधारण सा पत्थर है। मैंने तो तुम्हें ये सिर्फ
एक निशानी के तौर पर दिया था, क्योंकि कई बार इंसान के अंदर छिपी हुई खूबियों को जगाने के लिए सिर्फ एक सहारे की आवश्यकता होती है। मैंने भी बस वही किया। तुम्हें सफलता दिलवाने वाला ये पत्थर नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत है। बलवान ये सुनकर हैरान रह गया। उसे थोड़ा सा दुख भी हुआ, पर फिर उसे ये एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा की इस बात में भी एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। उसने बूढ़े बाबा को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, किस्मत आखिर क्या है? किसी ने सच कहा है कि किस्मत वही है कि जब ईश्वर हमें अपने जीवन में सुधार लाने का कोई मौका देता है और आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। किस्मत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही मौके पर सही फैसला लेने से बदलती है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें सिर्फ एक दिशा ही दिखा सकते हैं। बलवान को उस बूढ़े आदमी ने जो पत्थर दिया था, वो चमत्कारी पत्थर नहीं था, बल्कि वो तो एक साधारण सा पत्थर था, परंतु वो पत्थर बलवान के अंदर एक नया विश्वास दिलाने के लिए काफी था। इसलिए किस्मत का इंतजार ना करते हुए मौके की तलाश में रहिए और उसे पहचानिए और हमेशा विश्वास और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए।